सो हम ऑन द वे हैं एंड जनाब देखिए आराम से जो है अपनी एक सीट लेके बैठ गए हैं। और मैंने घर से निकलते वक्त थायराइड की टैबलेट खाई थी, तो अब आधा घंटा हो चुका है, तो मुझे चाय पीनी है। तो इससे पहले कि हम ट्रैफिक में फंसे, मैंने संतोष भैया को बोला कि भैया चलो चाय पीते। यागी मेरी चाय, अब मैं चाय पीऊंगी। चाय पीते हुए अपना गाना सुबह सुबह तो बनता है ना, सो मैं एंजॉय करी अपनी चाय, बिस्किट और यार दुआ। पापा ने हमें बोला था कि बेटा किसी दिन अमृतोल्य की चाय ट्राई करना, बहुत यम होती है। तो पापा हमारे सारे व्लॉग्स देखते हैं, मैं उनको पर्सनली भी बताऊंगी, लेकिन हाँ पापा वाकई में अमृतोल्य की चाय बहुत ही अच्छी है। सो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी चाय है। हो गया कर्नल का चेकअप, अभी उसको बाहर भागने की जल्दी है। सो मैंने सोचा कि कर्नल को लगे हाथ नहला भी दिया जाए, और मुझे अपॉइंटमेंट भी मिल गई लकीली, तो मैं कर्नल को नहलाने के लिए ले आई। जो कर्नल को नहला रही है उनका नाम कंचन है। वो इतनी स्वीट है ना कि कर्नल इमीडिएटली उनके साथ बहुत फ्रेंडली हो गया और उसे बड़े सुकून से देखिए उनको पूरी तरह से उसे अच्छे से नहलाने दिया। और ये देखिए नहा धो के जनाब घर जाते वक्त जो है अपनी फेवरेट जगह पे सो गए। चलिए अब बात करते हैं यार दुआ के आउटफिट्स की, जो कि मैंने बनाए थे। मैं इतनी खुश थी पता है, क्योंकि पहली बार मुझे मौका मिला ऐसे प्रोफेशनली किसी प्रोजेक्ट में आउटफिट्स करने का, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें अगर आउटफिट्स डिसाइड करते हैं, तो सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफ होता है जिससे आप जीरो डाउन कर कि आपको किस तरह की आउटफिट्स चाहिए, आपको कौन से कलर्स चाहिए। जब हम लोग सबसे पहली बार मिले और हमने यार दुआ के स्टोरी लाइन के बारे में डिस्कस किया, फिर हम आउटफिट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो जब मुझे ममता ने और अशरफ भाई ने बताया कि बहुत बबली लड़की है, थोड़ी गुस्सैल है, थोड़ी सी नकचड़ी है, फुल ऑफ लाइफ है, तो इसीलिए हमने सोचा कि एक चीज तो श्योर है कि वो जो भी रंग पहने की, दैट हैज टू बी रियली ब्राइट, वेरी वाइब्रेंट, दैट गेट्स हर पर्सनैलिटी आउट। एंड ऑल्सो कैमरा पे ये रंग बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो चीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जो हम लोग दिमाग में रखते हैं। फिर आई बैकग्राउंड डिसाइड करने की बात। सो हमें ये भी नहीं दिखाना था कि वो विलेज की लड़की है, या हमें ये भी कमिट नहीं करना था कि मेट्रो सिटी की लड़की है। ये समझ लीजिए कि एक स्मॉल टाउन गर्ल है, सिंपल बबली, लेकिन हमें उसके पहनावे में एक ऐसी चीज ऐड करनी थी जो उसका स्टाइल कोशेंट लगे और जो आप लोगों को देखने में बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ज्यादा पसंद आए। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया थोड़ा सा मिरर वर्क और थोड़ी डिटेलिंग। फिर हमने सोचा कि आउटफिट्स में थोड़ा मिक्सचर होना चाहिए, कुछ आउटफिट्स थोड़े हैवी हो और कुछ जो है बहुत ही सिंपल हो, देखने में ऑफ कोर्स अच्छे लगे लेकिन। इसीलिए हमने 3 आउटफिट्स जो है वो प्योर कॉटन के एकदम सिंपल प्रिंट्स के बनाए हैं, जो मैं आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं ये पिंक वाला जो आउटफिट है। अब ये इसे जो है पिंटेक्स बोला जाता है। अब ये वाला कपड़ा हमें वहां पे रेडी मिल गया, और जाते ही मुझे और सबा को ये कपड़ा बहुत खूबसूरत लगा, क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो डे लाइट में, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता। पिंक इज ऑलवेज अ कलर विच लिटरली ग्लोज। इसलिए हमने ये फैब्रिक लिया, एंड इत्तेफाक से इसके साथ हमें प्लेन फैब्रिक भी सेम प्रिंट का मिल गया। तो इसीलिए जो सलवार है उसके लिए हमने प्लेन फैब्रिक उठाया, एंड जो कुर्ता है उसके लिए हमने ये पिंटेक्स का फैब्रिक उठाया, जिसपे ये देखिए बीच में इस तरह से गोटा लगा हुआ है। अब जब भी आप कोई फैब्रिक उठाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि उसको थोड़ा स्टैंड आउट करवाने के लिए उसके बीच का कोई एक कलर चूज करना बहुत जरूरी है, ताकि जो डिटेलिंग है वो आप उस कलर से करो। एंड क्योंकि हमें आउटफिट को ब्राइट दिखाना था, तो इसीलिए हमने इसके अंदर जो ब्लू है, अब एग्जैक्टली वो शेड नहीं लिया है, पर उससे हल्का सा ब्राइट टर्कोइश ब्लू लिया है। तो उस ब्लू का एकदम सिंपल सी लेस हमने डिटेलिंग के लिए लगा ली नेक पे और स्लीव्स पे, और सेम शेड का जो है हमने दुपट्टा डाल दिया। देखिए जैसे ये वैसे ये बहुत सिंपल और
बहुत ही सूदिंग लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये दुपट्टा आ गया, जो आउटफिट है वो पूरा ब्राइटन अप हो गया। दुपट्टे में डिटेलिंग के लिए ये देखिए सेम कलर का जो है हमें मिरर लेस मिल गई एंड वो हमने इस पे लगाई है। सो मिरर हमने लगभग हर आउटफिट में रखा ताकि वो एक थीम टाइप हो जाए कि हर ड्रेस में जो है वो मिरर वर्क तो है ही जरूर। सो दिस वाज वन आउटफिट विच वी बैलेंस्ड ब्राइटनेस भी, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैवी भी ना लगे, इसीलिए। ये तो बहुत ही सिंपल फैब्रिक हमने दिया। ये देखिए ये पूरा फुल सूट जो है वो सेम है। अच्छा, ये सलवारें बहुत ज्यादा घेर वाली हमें चाहिए थी, इसलिए हर सलवार 4.5 मीटर की बनी हुई है। सो कपड़े में नो कंजूसी। अगर आपको प्रॉपर पटियाला चाहिए तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर सकते आप। अब इस आउटफिट में हमने ये वाला दुपट्टा ले लिया, लेकिन फिर मुझे और सवा दोनों को लग रहा था कि इसमें सिर्फ 2 कलर हो रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा, इसीलिए वो एक्स्ट्रा एक हल्का सा तड़का ऐड करने के लिए हमने डिसाइड किया हम इस तरह से इस पे मल्टी कलर की लेस यूज करेंगे। नेक पे जो है हमने एक बहुत ही सिंपल सी मल्टी कलर लेस यूज की है, और ये जो लटकन, हमने कोई भी रेडीमेड लटकन नहीं लिए, ये लटकन पे हमने इस तरह से मल्टी कलर पॉम पॉम डाल दिया। सो इन चीजों से आपका आउटफिट बहुत हैवी नहीं होता, बट डेफिनेटली एक डिटेलिंग मिल जाती है। ये हम लोग मल्टी कलर कर रहे थे तो इसमें हमने सोचा कि हम सेल्फ कलर की लेस लगा देते हैं और ये पॉम पॉम ऐड कर देते हैं। ये पॉम पॉम जो है ना, ये मुझे और सबा को बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए हम ड्रेस में, मोजरी में, जहां भी चिपका सकते हैं ना, हम लोग इसे चिपका ही देते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। एंड फिर हमने लिया ये वाला, येलो इज माई पर्सनल फेवरेट। मुझे हर शेड में, हर कलर में येलो बहुत पसंद आता है। सो फिर ये हमने ले लिया एंड ये रखा हुआ कपड़ा बहुत डल लग रहा था, लेकिन मुझे और सबा दोनों को यकीन था कि ये पहन के बहुत अच्छा लगेगा। सो इसके साथ ये देखिए जो हमने लेस वगैरह लगाई वो हमने मरून कलर की चूज की, और ये लटकन। सो मैंने सारे सूट्स में ये लटकन जरूर बनवाए हैं। इनको ना जमीन भाई समोसा बोलते हैं, तो मैं आपके साथ भी समोसा ही बोलूंगी। इसको हर ड्रेस में हमने ये समोसे लगवाए हैं। और इसके साथ पहले हमने ये दुपट्टा लिया था, लेकिन फिर जब हम दुपट्टे की शॉप पे और देख रहे थे ना, तब हमें ये दिख गया। लगा कि ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा एंड थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हर सूट के जो कपड़े हैं वो प्लेन प्लेन हो रहे थे, तो इसलिए हमने ये ले लिया और इस पे ये मल्टी कलर लेस लगवा दी। और अब हमारे 3 सूट्स जो थोड़े ज्यादा हैवी थे, थोड़े ज्यादा तड़कते फड़कते थे, तो सबसे पहले ये वाला जो एक सीक्वेंस था, जब बाइक से भिड़ने के बाद जब वो घर पे शोएब जो है देखने आ रहे हैं, और उसमें हमें थोड़ा सा हैवी सूट चाहिए था ऑब्वियसली, तो इसीलिए ये फैब्रिक ही हमें बहुत ज्यादा खूबसूरत मिल गया। कभी कभी क्या होता है, फैब्रिक अपने आप में इतना ब्राइट होता है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। सो देखिए इस फैब्रिक में हमने कुछ नहीं किया है, हमने वही सेल्फ पट्टी लगाई है, उसी सेल्फ का समोसा बनवाया है, एंड हमने दुपट्टा जो है वो थोड़ा ज्यादा हैवी और थोड़ा चमकीला ले लिया ताकि वो लगे। हाँ, अब इस दुपट्टे में क्योंकि हमने मिरर वर्क हर ड्रेस में रखना था, तो इसीलिए ये जो मिरर की लेस आपको दिखाई दे रही है ये हमने ऐड करवाई। और फिर ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन अगर आप ऐसे ही फैब्रिक रखा हुआ देखोगे ना, तो आपको लगेगा अरे ये बहुत डल है, ये बिल्कुल भी उभर के नहीं आएगा, बट ये वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आया था हम दोनों को। जैसे ही हमने ये फैब्रिक वहां पे ऐसे भगवान कलेक्शन में लटका हुआ हमने देखा, और इंस्टेंटली हमारा था कि हाँ इसके साथ ऑरेंज कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए मुझे ये एकदम सिंपल सी बहुत ही प्यारी सी लेस मिल गई थी ऑरेंज कलर की। सो इसके साथ जो दुपट्टा हमने चूज किया वो शेडेड था। अब वैसे देखा जाए तो इसमें मजेंटा कलर सूट में कहीं भी नहीं है, बट कभी कभी ऐसे थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए अपने आउटफिट्स में, क्योंकि वो बहुत, जब एज अ होल जब आप देखते हो तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आप लोग अगर अपने ड्रेसेस कभी डिजाइन कर रहे हो तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि आप एक चौथा कलर डाल सकते हो, प्रोवाइडेड वो उस कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए एज अ होल आउटफिट। अब इसमें मिरर वर्क हम कैसे भूल सकते हैं, तो ये देखिए हमने ये ग्रीन कलर का प्लेन मिरर वर्क की लेस ली है, और ये जो पॉम्पम आपको दिख रहा है ना, ये देखिए ये एक अलग लेस है, तो इसलिए ये थोड़ा और ज्यादा जो है इलैबोरेट हो गया। अब इस आउटफिट में मुझे और एक दो आउटफिट भी है, वो शायद मैं आपको दिखाना भूल गई। उसमें ना मुझे सलवार के यहाँ पे भी, जैसे हम जब स्कर्ट्स या लहंगे पहनते हैं तो कैसे साइड में वो लटकन दिखती है, तो मुझे वैसा चाहिए था। तो ये मेरे जमीन भाई का आइडिया था
कि मैम सलवार का जो बेल्ट है वो जिप वाला बनाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, आपको फ्रंट में एकदम फ्लैट लुक मिलता है। और ये देखिए, ये लटकन उन्होंने समोसे बनाए थे, तो ये जब मैंने बांधा तो ये इस तरह से साइड में दिख रहा है। और ये वाला ना हम सबका पर्सनल फेवरेट है, हम सबको जैसे ये आउटफिट बना सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा। तो इसमें जो है मैंने अफगानी सलवार बनाई है। अफगानी सलवार और पटियाला सलवार दोनों अलग अलग होती हैं। तो अफगानी सलवार है, और ये देखिए, इसलिए इसका जो नीचे का ये सेक्शन है, मैं इसे पौचा बोलती हूँ, पता नहीं इसको सच में क्या बोलते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होता है और एकदम ऐसे राउंड जैसा होता है। पता है, जब मैं रेडी हो रही थी ना, तो शाहीन दीदी ने मुझे ऐसे सूट पहने हुए दिखा, बोला ये आपको कपड़ा रेडीमेड मिला? तो मैंने बड़ी प्राउडली बोला, नहीं दीदी ये प्लेन मिला था, मैंने ये लेस लगाई है। ओके, सो एक्चुअली ये 3 अलग अलग लेसेस हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको हमेशा माइंड थोड़ा ओपन रखना पड़ता है कि आप वेरियस कलर्स के साथ खेलेंगे। तो मैं जब लेस की शॉप पे गई तो ये प्लेन हमें मिरर वर्क का कपड़ा ऐसा मिला था। ये कपड़ा जो है ये हमें इस तरह से मिला था। अब इसके ऊपर मुझे इतना पता था कि मुझे एक ब्रॉड बॉर्डर बनाना है, और मुझे इतनी ब्रॉड कोई भी लेस एक साथ पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ये ऑरेंज अलग ली, ये अलग ली, और ये जो लेस है वो अलग ली, और वो एक साथ मैच करके लगाई है। अब इस आउटफिट को मैं थोड़ा और ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहती थी, तो इसीलिए इसमें जो डिटेलिंग हुई है वो भी ज्यादा हुई है। जैसे ये जो समोसे बने हैं, इसके एंड पे भी मैंने जमील भाई को बोला कि ये लेस लगनी चाहिए, इसमें पॉम पॉम भी आना चाहिए। इसी तरह से इसके बैक में भी इस तरह से उन्होंने ये एक अलग वाली लेस लगाई है, क्योंकि अगर वो सेम लगाते तो वो पीछे जो है बाल बहुत फंसते हैं, तो उस चीज का भी ध्यान मेरे जमील भाई ने रखा है। सो ये, एंड आई वॉज रियली लकी, क्योंकि ये आउटफिट की लेस जब मैं खरीद रही थी, तो क्योंकि मैं 2.5 मीटर के दुपट्टे लेती हूँ, तो दुपट्टों पे ही काफी ज्यादा लेस लगती है। सेम 2 बंडल अवेलेबल मिल गए। सो आई वाज लकी। सो बस इसी तरह से गाइस मैं ना कपड़ों के साथ, कलर्स के साथ खेलती रहती हूँ। मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और इस वीडियो के लिए ये करना तो मेरे लिए और भी ज्यादा स्पेशल था, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे कॉस्ट्यूम्स यार दुआ में अगर आपको अच्छे लगे हो, वैसे यार दुआ को आप इतना सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू गाइज। बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है वो सॉन्ग हमारे लिए कई वेज में। सो दैट्स अबाउट इट। ये वीडियो अब मैं यही खत्म करती हूँ, एंड आई होप आप भी इससे इंस्पिरेशन लेके कुछ आउटफिट्स बनाएंगे तो पिक्चर क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। लव यू ऑल।